हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यूनिट 7। यूनिट 7 हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि हम किस तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और क्यों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री होती है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बनी हुई है। यहाँ पर ये जो लेटीट्यूड है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये लॉन्गिट्यूड है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर y की पॉजिटिव वैल्यू रहती है, यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी और इस साइड x की नेगेटिव वैल्यू रहेंगी और यहाँ पर y की नेगेटिव वैल्यू रहेंगी। अब अपन को ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ओरिजिन पॉइंट। क्या बोला जाता है, ओरिजिन पॉइंट। इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा 0 0। ये जो पॉइंट है, मान लो ये जो ओ पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेंगे, 0 0, क्योंकि इस पॉइंट पर x के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो भी 0 होंगे और y के कोऑर्डिनेट होंगे वो भी क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसके ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे अपने, 0 0। अब यहाँ पर x की सभी पॉजिटिव वैल्यू होंगी और यहाँ पर y की सभी पॉजिटिव वैल्यू होंगी। यहाँ यदि हमने बोला कि y एक्सिस जो है इससे डिस्टेंस अपन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। y एक्सिस से डिस्टेंस जो भी होती है वो होती है x एक्सिस के कोऑर्डिनेट। क्या होते हैं, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट। मान लीजिए यहाँ पर कुछ अपन नंबर पुट कर लेते हैं। y एक्सिस में भी कुछ नंबर पुट कर लेते हैं। आगे चलते हैं। यदि हमने बोला डिस्टेंस बताना है, क्या बताना है, डिस्टेंस फ्रॉम, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर यहाँ पर एक कोई पॉइंट है जिसको हम P ले लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस रहेगी, यहाँ हो पॉइंट या फिर यहाँ हो पॉइंट, तो y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस रहेगी इस पॉइंट की, इस एक्सिस से, वो क्या होगी, x के कोऑर्डिनेट होंगी, क्योंकि x में इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी किस क्या होगी, 5 वैल्यू होगी और यहाँ पर भी x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, x वाला अपन पहले लिखते हैं तो ये 5 और y वाला मान लेते हैं अपन, ये 3 के सामने है तो इसको हम 3 ले लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है Q मान लेते हैं इसको, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 5 और 3, क्योंकि x के कोऑर्डिनेट और यहाँ पर किसके कोऑर्डिनेट लेते हैं अपन, y के कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की वो क्या होगी, y एक्सिस से जो भी इसकी डिस्टेंस होगी वो x के कोऑर्डिनेट होंगे, क्या होंगे, x के। यदि y एक्सिस से पूछा है तो x के कोऑर्डिनेट हम क्या बोलेंगे कि इसकी डिस्टेंस क्या है, 5 यूनिट। यदि इसी पॉइंट को बोला जाए कि x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो x एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी वो y के कोऑर्डिनेट होंगे। y एक्सिस से पूछेगा तो x के कोऑर्डिनेट बताना है, और यदि x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है किसी पॉइंट की तो उसमें y के कोऑर्डिनेट बताना है अपन को। अब जो कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस एब्सिसा कहलाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस ऑर्डिनेट कहलाता है। यदि हमने डिस्टेंस पूछी तो y एक्सिस से पूछी तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, एब्सिसा, और इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव वैल्यू होंगी x एक्सिस में। इस साइड जो भी वैल्यू होंगी y एक्सिस में, नीचे के साइड बॉटम में, वो भी सब क्या होंगी, नेगेटिव में वैल्यू होंगी। किस में वैल्यू होंगी, नेगेटिव में वैल्यू होंगी।
समझ में आया। अब यहाँ पर ये जो अपन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी हुई है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ है। इसमें इस वाले जो पार्ट को, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस पार्ट को भी क्वाड्रेंट बोला जाता है, इस पूरे पार्ट को भी क्वाड्रेंट बोला जाता है, इस पूरे पार्ट को भी क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट बोला जाता है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होंगी उसमें x के कोऑर्डिनेट और y के कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इस तरफ x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी इस तरफ क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू लें तो भी पॉजिटिव और y की वैल्यू लेंगे तो भी क्या आएगी, पॉजिटिव। x के कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y की भी। अब इसमें आते हैं, इसमें देखिए x के कोऑर्डिनेट इस तरफ क्या है, नेगेटिव में है, तो यहाँ पर x जो होगा वो माइनस में होगा और y किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट क्या है, ऊपर पॉजिटिव है। अब इसमें आते हैं, इसमें यहाँ पर जो x के कोऑर्डिनेट होंगे वो किसके होंगे, नेगेटिव होंगे। x के कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होंगे और y भी नीचे किस में है, नेगेटिव में, तो y के कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव में होंगे। अब इधर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो x के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव हैं और y के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। इस तरह हम क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसके माध्यम से, क्वाड्रेंट्स के माध्यम से। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने क्वाड्रेंट पढ़े हमने, 4 क्वाड्रेंट पढ़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि इस यूनिट में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें 3 और 3 दिए हुए हैं। मान लीजिए एक और पॉइंट दिया है यहाँ पर Q, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, 6 और y की वैल्यू क्या है, 1। ये हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच की क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि आखिर ये 2 पॉइंट जो हैं एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। ये हमें डिस्टेंस निकालना है। किसके हेल्प से हमको निकालना है, कोऑर्डिनेट की हेल्प से निकालना है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और Q पॉइंट के गिवन है हमें कोऑर्डिनेट। हमें डिस्टेंस निकालना है कि P Q की डिस्टेंस आखिर क्या है, P Q से कितना दूर है या Q P से कितना दूर है। तो इसके लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला गिवन है, उसको लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसके माध्यम से हम P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये हमें डिस्टेंस फॉर्मूला दिया होता है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, P और Q के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। अब यहाँ पर x1 और x2 क्या है, y1 और y2 क्या है। मान लीजिए हमने P पॉइंट लिया, तो P में यहाँ पर x के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसको x1 बोलेंगे और y के जो कोऑर्डिनेट होंगे उनको y1 बोलेंगे। इसी तरह Q जो होगा उसमें हम x के कोऑर्डिनेट को x2 बोलेंगे और y के कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, y2 बोलेंगे। ये जो वैल्यू हमें गिवन है, ये जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, इस डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें पुट करना है और हमें P और Q के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो निकल कर आएगी हमारे सामने। अब आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है वो कुछ इस तरह है, यहाँ से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। इसी तरह यहाँ से एक्स एक्सिस से भी ये 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। इसी तरह ये यहाँ से 6 यूनिट की डिस्टेंस पर है वाई एक्सिस से और यहाँ से 1 यूनिट की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिख रहा है। मान लेते हैं ये P है, ये Q है, इसको हम पॉइंट R मान लेते हैं, इस पॉइंट को। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिख रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल हमें जब भी दिखता है हमें डिस्टेंस क्या करनी है, हमें फाइंड क्या करना है, PQ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है,
पी क्यू फाइंड करना है। जब भी हम पी क्यू फाइंड करेंगे तो पी क्यू यहाँ पर क्या है, पी क्यू यहाँ पर हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस इक्वल जब भी हम निकालते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट बेस का स्क्वायर। बेस हमारा क्या है, क्यू आर, प्लस यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारा, पी आर का स्क्वायर। ये हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर Q और R की जगह पर हमने x1 माइनस x2 क्यों लिया है, ये भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये है QR डिस्टेंस। QR यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी है, 6। यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी है Q की, 6 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक की है, हमको ये डिस्टेंस चाहिए ना QR, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। तो हमने 6 में से क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे। समझ में आया। x2 माइनस x1 हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम इस टोटल डिस्टेंस में से किसको माइनस कर देंगे, इसको, तो ये आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3, और 6 क्या है यहाँ पर, x2, और माइनस 3 मतलब ये, तो इसको क्या बोलेंगे, x1। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, इसको x2 माइनस x1 भी कर सकते हो या x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। इसी तरह y1 माइनस y2, मान लीजिए हमें PR निकालना है। हमने दूसरा जो परपेंडिकुलर लिया वो क्या लिया, PR। तो इसके बीच की हमें जब डिस्टेंस निकालना है ये, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 है। और यहाँ से हम यहाँ तक की डिस्टेंस यदि माइनस कर दें, टोटल डिस्टेंस में से हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस माइनस कर दें, तो हमारी PR की डिस्टेंस निकल कर आएगी। टोटल है 3 और यहाँ से यहाँ तक की ये लाइन कितनी, 1 यूनिट। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे। 3 में से क्या माइनस करेंगे, 1। मतलब हम क्या करेंगे, y2 माइनस क्या करेंगे, y1 करेंगे। समझ में आया। इसीलिए हम डिस्टेंस फार्मूला में ये डिस्टेंस फार्मूला रखते हैं, जिससे हमें पी क्यू की डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, अपन इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब हमने बेसिक डिटेल ले ली है। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे किस तरह हम डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड करते हैं किन्हीं 2 पॉइंट के बीच की। चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं।